बस हमारी कौम में बर्दाश्त आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। खाने पीने के सीन्स में ना तो आपको आइसक्रीम्स दिए जाते हैं, ना ही फ्रूट्स, ना ही जूसेस, ना ही वो मीठे के टेबल्स और ना ही वो बुफे जो आपको ए और बी कैटेगरी में मिलते हैं। हमारी कौम में बर्दाश्त आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ होती है और खासकर औरतों में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और मैनर्स की बात की जाए तो मैनर्स भी नहीं है। मतलब ये जो मैट्रेस है ये इतने छोटे और इतने पतले मैट्रेस होते हैं कि बंदा एक ही साइड पर एक ही करवट में लेटता है, और मैट्रेस अफराद के हिसाब से होते हैं। लेकिन कुछ औरतें ऐसी हरकत करती हैं कि दो मैट्रेस घेर लेती हैं, और जिस बंदे का हक होता है वो मर जाता है। अरफात से पहले एक दिन का स्टे होता है मीना में। उसमें अगर आप अपने अंदर थोड़ी सी बर्दाश्त और अपने इखलाक को ठीक कर ले तो कुछ नहीं जाएगा आपका। अरफात से पहले मीना में जो आपका स्टे होता है उस दिन खूब दुआएं करें, क्योंकि दूसरे दिन अरफात है और मीना में दुआएं कबूल होती हैं। और हर पल शैतान इसी ताक में होता है कि किस तरह से इंसान के अमाल जाया करवा दे। अब जो समझदार है वो यहाँ चीजों को बिल्कुल सही से लेकर चलेगा, लेकिन ज्यादातर लोगों में किसी मामले में बर्दाश्त नहीं होता और वो बस अपने अमाल और अपने इखलाक और अपनी जबान से दूसरों को तकलीफ देकर अपने अमाल जाया करवाते हैं। अब हम एक खेमे में बैठे थे तो हमें नाश्ता दिया, नाश्ते में छोले या दाल इस तरह का था, और फिर हमें कहा गया कि ये खेमा बहुत बड़ा है, आप लोगों को दूसरे खेमे में शिफ्ट कर रहे हैं। फिर हमें दूसरे खेमे में शिफ्ट किया, फिर उसके बाद हमें तीसरे खेमे में शिफ्ट किया। मतलब जैसे भेड़ बकरियां भाग रही होती है ना, उस तरह से फीलिंग्स आ रही। और मौलिम की तरफ से खाना कुछ इस तरह का था, आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी जेल में हैं। और इंटरनेट पे वीडियो सिर्फ ए और बी कैटेगरी खेमों की ही चलती है, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखाया जाए जिनका हज आरामदा नहीं होता तो वो कैसा होता है। अब तुम लोग कहोगे कि तुम इबादत नहीं दिखा रही, तो मुझे अपनी इबादतों का दिखावा करने का कोई शौक नहीं है। ये मेरा और अल्लाह का मामला है, तुम लोगों का नहीं। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ नहीं आई हूँ, मैं पहले भी काफी बार आ चुकी हूँ, तब मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं थी और ये प्राइवेट पैकेज है। तो हर तरह के एक्सपीरियंसेस मैंने किए हुए हैं, और मैंने 5 दिन वहाँ का खाना नहीं खाया था, क्योंकि इस सफर में पेट का सही होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि इतनी गर्मी में जितना आप खाली पेट रहोगे और जितना नॉर्मल खाना खाओगे उतना आपकी बॉडी फिट रहेगी, उतना आपको कम वॉशरूम जाना पड़ेगा। क्योंकि जब लोग आना शुरू होते हैं तो एक वक्त के बाद इतनी गंदगी होना स्टार्ट हो जाती है कि आप वॉशरूम भी सोच समझ कर जाते हो। क्योंकि मर्दों के वॉशरूम तो बिल्कुल साफ होते हैं, लेकिन औरतों के वॉशरूम बहुत ज्यादा गंदे होते हैं और सफाई सिर्फ एक बार की जाती है। और इस पूरे सफर में आपको पानी का इंटेक बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि इतनी गर्मी में आप जितना भी पानी पी लो आपको यूरिन नहीं आता। इसीलिए कोशिश करें अपने आप को हाइड्रेटेड रखें।